Dear students, we are now on 7th application field for modals. इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स यूज्ड फॉर डिडक्शन यानी कंक्लूजन यानी गेस के लिए। गेस समझते हो, जिसका हिंदी मीनिंग दिया है साइड में देख लो। अनुमान लगाना यानी गेस करना, सिद्धांत यानी कोई कंक्लूजन पर पहुंचना, और इसी को कहते हैं ग्रामर में डिडक्शन यानी कोई रिजल्ट में पहुंचना। किसी प्रूफ या एविडेंस के आधार पर हम किसी रिजल्ट पर अगर पहुंचेंगे मन ही मन में, उसको कहते हैं डिडक्शन। तो इसी प्रकार सिचुएशन जब हमारा सामने आएगा तो उसके लिए क्या मॉडल यूज होंगे इस वीडियो में हम देखेंगे, और उसको और बारीकी से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, देख लो। इस एग्जाम्पल के साथ हम डिडक्शन को और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 में लिखा है वो अभी दिल्ली में हो सकता है। तो मैं एक गेस कर रहा हूँ, मैं अपने मन ही मन में एक कंक्लूजन में पहुँच रहा हूँ कि वो अभी दिल्ली में हो सकता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, आप परेशान हो गए होंगे। तो मैं एक गेस कर रहा हूँ, मैं मेरे मन में एक कंक्लूजन में पहुँच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में, मेरे को लेकर वो कोई परेशान हो गए होंगे। तो इसी को कहते हैं ग्रामर में डिडक्शन, यानी कोई कंक्लूजन में पहुँचना या कोई गेस करना या एविडेंस के आधार पर, प्रूफ के आधार पर कोई परिणाम में पहुँचना। तो समझ गए। अब देखेंगे ये जो मॉडल वर्ब्स फॉर डिडक्शन है, ये डिडक्शन यानी कंक्लूजन और गेस करना, ये फिर दो टाइप का हो सकता है। एक है डिडक्शन अबाउट द प्रेजेंट, दूसरा है डिडक्शन अबाउट द पास्ट। डिडक्शन अबाउट द प्रेजेंट क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम को लेकर कोई अनुमान लगाना। और डिडक्शन अबाउट द पास्ट क्या है, यानी पास्ट टाइम को लेकर कोई अनुमान लगाना। ये दो एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो। इसी में से ये जो पहला वाला क्या बोल रहा है, वो अभी दिल्ली में हो सकता है, ये मेरा कंक्लूजन यानी गेस है प्रेजेंट टाइम को लेके, वो अभी दिल्ली में हो सकता है। या अभी देखे, अभी भी नहीं होने से वो सेंटेंस से मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्रेजेंट को लेके। और ये सेकंड वाला देख लो, आप परेशान हो गए होंगे, तो ये मेरा अनुमान उसको पास्ट टाइम को लेके, हो गए होंगे उस टाइम, कोई टाइम की बात कर रहा है जो टाइम पास्ट हो गया है। तो ये गेस यानी ये कंक्लूजन है पास्ट को लेके। तो इसी आधार पर डिडक्शन हमारा दो हिस्से में डिवाइड होगा, एक है अबाउट द प्रेजेंट, दूसरा है अबाउट द पास्ट। तो पहले चलो प्रेजेंट का डिडक्शन देखते हैं। ये रहा मॉडल यूज्ड फॉर डिडक्शन और कंक्लूजन और गेस अबाउट द प्रेजेंट। इसमें टोटल कितना मॉडल दिया गया है, 7 मॉडल दिया गया है। 7 में से पहला वाला देखो क्या लिखा है, मस्ट यूज होता है डिडक्शन के लिए, कोई कंक्लूजन निकालने के लिए। दूसरा वाला है कैंट, कैन नहीं, कैन के साथ नॉट लिखा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है कैंट। तो असल में ये जो दो मॉडल है, ये असल में अबाउट द प्रेजेंट गेस और या प्रेजेंट कंक्लूजन के लिए यूज होता है। और ये जो लास्ट 4 एग्जाम्पल दिया है मॉडल्स का, असल में ये कौन सी ग्रुप का आता है मालूम है, ये पॉसिबिलिटी ग्रुप का है। तो पॉसिबिलिटी ग्रुप का ये सब मॉडल है, मे है, माइट है, कुड, ये सब पॉसिबिलिटी ग्रुप का है। तो ये जो पॉसिबिलिटी में जो सब मॉडल है, इसका रिलेशन अभी कहाँ पर देख रहे हैं हम, डिडक्शन के साथ देख रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मेरा जो पहला वाला वीडियो पार्ट 2 है मॉडल्स को लेकर, उसको थोड़ा देख लेना, वो पॉसिबिलिटी के ऊपर है वो वीडियो। तो उसको देखने के साथ साथ इसको भी देख लो, जो देखा है तो अच्छी बात, जो नहीं देखा है इस वीडियो के बाद उस वीडियो को पार्ट 2 को देख लेना। तो पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, ऐसा कुछ देख लोगे चेक करके। तो ये जो 4 मॉडल रहा पॉसिबिलिटी को लेके, जो अभी डिडक्शन और कंक्लूजन में भी अप्लाई होता है, ये भी 2 ग्रुप में बटा हुआ है। मे और माइट एक ग्रुप है, कुड और शुड एक ग्रुप है। लेस पॉसिबिलिटी अगर होगा तो मे और माइट यूज होगा, अगर मोर पॉसिबिलिटी है तो ये कुड और शुड यूज होगा। तो फिर सवाल उठेगा लेस पॉसिबिलिटी के लिए 2 मॉडल और मोर पॉसिबिलिटी के लिए 2 मॉडल, वो कौन सा यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा, वो जब उसके ऊपर मैं डिस्कशन को आऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन असल में डिडक्शन और कंक्लूजन यानी गेस करने के लिए असल मॉडल ये 2 ही है, एक है मस्ट, दूसरा है कांट। और ये चारों का भी रोल है इसमें, क्योंकि पॉसिबिलिटी के साथ डिडक्शन का रिलेशन है। हम अगर कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कोई गेस कर रहे हैं, तो ये गेस सच में पॉसिबल है या नहीं है, उसका पॉसिबिलिटी है या प्रैक्टिकलिटी है या नहीं है। इसीलिए तो ये सब पॉसिबिलिटी का मॉडल यहाँ आ गया, क्योंकि डिडक्शन यानी कंक्लूजन निकालने के साथ पॉसिबिलिटी का भी रिलेशन होता है। तो चलिए पहले फर्स्ट मॉडल मस्ट का यूज देखते हैं, उसका क्या है रोल प्ले, कोई डिडक्शन निकालने के लिए या कोई कंक्लूजन निकालने के लिए। ये रहा यूज ऑफ मस्ट। मस्ट कहाँ यूज होता है, रूल क्या लिखा है देखो,
फर्स्ट में लिखा है वी यूज मस्ट व्हेन वी फील श्योर अबाउट समथिंग। जब किसी के बारे में हम श्योर फील करते हैं, फील श्योर, जब हम श्योर फील करें तो हम क्या यूज करेंगे? मस्ट, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ एविडेंस। ऐसे ही फील श्योर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सम काइंड ऑफ एविडेंस है, यानी एविडेंस के आधार पर हम अगर श्योर फील कर रहे हैं तो मॉडल मस्ट यूज करना। समझ गए? इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव बीन वर्किंग ऑल डे, तुम सारा दिन काम करते आ रहे हो। यू मस्ट बी टायर्ड, तो ये जो टायर्ड होने की बात है इसके लिए मैं मॉडल मस्ट यूज किया क्योंकि मेरे पास एविडेंस है कि वो दिन भर काम करते आ रहा है, इसलिए वो ज़रूर टायर्ड हुआ होगा। तो मैं फील श्योर कि वो ज़रूर टायर्ड हुआ होगा, मैं एविडेंस के आधार पर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं मॉडल मस्ट यूज किया मेरा कंक्लूजन निकालने के लिए, मेरा गेस के लिए, मेरा ग्रामेटिकल डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे मस्ट बी रिच बिकॉज दे हैव ए बिग बिल्डिंग एंड 2 कार्स। वो जरूर रिच होंगे, तो मेरा डिडक्शन यानी गेस यानी कंक्लूजन क्या है? बी रिच, वो धनी होंगे। तो इसके लिए मैं मॉडल क्या यूज किया? मस्ट यूज किया। किस आधार पर? कि मेरे पास एविडेंस है कि उनका एक बड़ा बिल्डिंग है, 2 कार है, तो ज़रूर रिच होंगे। कोई गरीब के पास तो इतना बड़ा बिल्डिंग 2 कार नहीं होता है। तो ये एविडेंस के आधार पर मैं ये कंक्लूजन निकाला यानी डिडक्शन निकाला ग्रामेटिकली, जिसके लिए मैं मॉडल मस्ट यूज किया। तो ये ऊपर जो पहले दिया है क्या है? डेफिनेशन, यूज ऑफ मस्ट इन द प्लेस ऑफ इन द फील्ड ऑफ डिडक्शन। तो इस रूल को थोड़ा अच्छे से पढ़ के ध्यान कर लो। जब हम फील श्योर करें कोई एविडेंस के आधार पर, कोई प्रूफ के आधार पर, तो हम यूज मस्ट को करेंगे। अब चलते हैं सेकेंड मॉडल यूज्ड फॉर डिडक्शन और कंक्लूजन। ये रहा मॉडल कैंट यानी कैन नॉट। कैन की बात नहीं हो रहा है, कैन नॉट। रूल क्या लिखा है देख लो। वी यूज कैंट व्हेन वी फील श्योर समथिंग इज नॉट ट्रू। जब हम ये श्योर फील करें कि कोई बात ट्रू नहीं है, समथिंग इज नॉट ट्रू एंड वी फील श्योर अबाउट इट, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? कांट मॉडल को यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या गया था देख लो। इससे पहले हम फील श्योर कर रहे थे समथिंग ट्रू के बारे में एविडेंस के आधार पर, लेकिन यहाँ उसी आधार पर, उसी एविडेंस के आधार पर हम ये फील कर रहे हैं, श्योर फील कर रहे हैं कि वो समथिंग ट्रू नहीं है। अगर ट्रू है तो उसके लिए मस्ट, अगर ट्रू नहीं है तो उसके लिए मॉडल कांट यूज होगा। जब नेगेटिव की बात आता है, पॉजिटिव की बात आता है तो मस्ट, नेगेटिव की बात आता है तो कैन नॉट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यू हैव बीन स्लीपिंग ऑल डे, तुमने दिन भर सोया है। यू कैंट बी टायर्ड, तो बी टायर्ड को लेके मैं मॉडल यूज किया कैन नॉट। मैं ये श्योर हूं कि वो टायर्ड नहीं हुआ होगा। किस आधार पर? ये एविडेंस के आधार पर। एविडेंस यहाँ दिखा रहा है कोई दिन भर वो सोया है, वो क्यों टायर्ड होगा? वो दिन भर सोया है मतलब वो टायर्ड नहीं होगा। तो इसी एविडेंस के आधार पर मैं ये श्योर फील किया कि ये टायर्ड होना श्योर नहीं है, ये बिल्कुल टायर्ड नहीं हुआ होगा, इसलिए मॉडल कैन नॉट यूज किया। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे कैंट बी पुअर बिकॉज दे हैव ए बिग बिल्डिंग एंड 4 कार्स। वही बात, ये जस्ट मस्ट का अपोजिट कैंट है कोई कंक्लूजन निकालने के लिए। अगर हम फील श्योर है पॉजिटिवली तो मस्ट, अब हम अगर श्योर है नेगेटिवली तो यूज कैंट। तो दे कैंट बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकते। समथिंग इज नॉट ट्रू, गरीब होना नॉट ट्रू, समथिंग इज नॉट ट्रू, गरीब होना ट्रू नहीं है, इसलिए मॉडल क्या यूज हुआ? कैन नॉट, क्योंकि यहाँ एविडेंस है। दे हैव ए बिग बिल्डिंग एंड 4 कार्स, उनका एक बड़ा बिल्डिंग है और उनके पास 4 कार है, वो कभी गरीब नहीं हो सकते। तो इसी आधार पर हमने मॉडल कैंट को यूज किया। अब हम देखेंगे ये जो लास्ट में 4 मॉडल दिया है इसी का यूज जब देखेंगे, फर्स्ट ये मे और माइट का यूज देखेंगे पहले, फिर हम कुड और शुड का यूज देखेंगे। मे और माइट कहाँ यूज होगा? लेस पॉसिबिलिटी जहाँ होगा, और कुड और शुड कहाँ यूज होगा? जहाँ मोर पॉसिबिलिटी होगा। ये रहा यूज ऑफ मे माइट फॉर लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ संभावना की कमी है, कम संभावना है, वहाँ पर हम मे और माइट यूज करेंगे। डेफिनेशन क्या है देख लो। वी यूज मे और माइट टू से दैट वी थिंक समथिंग इज पॉसिबल बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट।
कोई चीज़ पॉसिबल है, लगता है हमको, लेकिन श्योर नहीं है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर पॉजिटिवली श्योर है तो मस्ट, नेगेटिवली श्योर है तो कैंट, और यहाँ बोल रहा है श्योर नहीं है, नॉट श्योर। तो नॉट श्योर के लिए क्या यूज होगा, मे और माइट। ये देख लो, दो मॉडल यहाँ है, तो सवाल उठेगा मे को यूज करे या माइट को यूज करे। इसमें भी कंपैरिजन है, अगर ये लेस पॉसिबिलिटी ग्रुप में देखोगे थोड़ा ज़्यादा संभावना है तो मे यूज करना, बिल्कुल कम संभावना है तो माइट यूज करना। एग्जाम्पल से समझ लोगे, देख लो एग्जाम्पल, शी इज नॉट हियर एट, वो अब तक यहाँ नहीं है। शी माइट बी स्टॉक इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। तो यहाँ मॉडल माइट यूज हुआ है, ट्रैफिक में फंसा हुआ होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं। वो ट्रैफिक में फंसा होगा, नहीं तो और कुछ काम करता होगा, मार्केटिंग करता होगा, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो यहाँ संभावना की बहुत ही कमी है, इसलिए हमने माइट यूज किया। थोड़ा संभावना ज़्यादा होता तो हम यहाँ मे यूज करते। ये देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट सम सर्विसेज में बी डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। अभी मौसम खराब चल रहा है, तो जो सब सर्विस हम आपको सप्लाई कर रहे हैं वो डिले हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा संभावना ज़्यादा है क्योंकि बैड वेदर कंटिन्यू कर रहा है, तो सर्विस अवेलेबल होना डिले हो सकता है, तो संभावना थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मॉडल में यूज हुआ है। समझ गए। अब आते हैं यूज ऑफ कुड और शुड फॉर मोर पॉसिबिलिटी। जहाँ पॉसिबिलिटी की ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना ज़्यादा है, वहाँ कुड और शुड यूज करेंगे। उसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या लिखा है। वी यूज कुड और शुड टू से दैट वी थिंक समथिंग इज मोर पॉसिबल दो वी आर नॉट श्योर। अगरचे हम श्योर नहीं है लेकिन थोड़ा मोर पॉसिबिलिटी है, यहाँ मोर पॉसिबिलिटी। इससे पहले जो मे माइट हमने देखा उसमें मोर पॉसिबिलिटी नहीं है, ना हम श्योर थे ना वहाँ मोर पॉसिबिलिटी था, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी था। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी शुड कुड बी एट होम एट दिस टाइम इन द इवनिंग। अभी शाम में वो भी घर में हो सकता है, इसलिए मॉडल क्या यूज हुआ, दोनों। हम कुड को भी यूज कर सकते हैं, शुड को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। शी शुड बी एट होम एट दिस इवनिंग इन द टाइम, ये भी सही है। शी कुड बी एट होम एट दिस टाइम इन द इवनिंग, ये भी सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट वाला देख लो, ही इज नॉट आंसरिंग, हमारे फोन कॉल का वो जवाब नहीं दे रहा है। ही कुड बी इन द क्लास और ही शुड बी इन द क्लास, ये दोनों सही है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी। कैसा कि वो फ़ोन का आंसर नहीं दे रहा है, शायद वो क्लास में होगा, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हुआ मे माइट का एग्जाम्पल के हिसाब से। मे माइट का एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके देख लो, वो लेस पॉसिबिलिटी वाले फील्ड है और ये जो एग्जाम्पल है मोर पॉसिबिलिटी वाले सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ कुड या शुड दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। लेट्स गो टू सेकंड पार्ट ऑफ डिडक्शन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ डिडक्शन। सेकंड पार्ट किसके बारे में, पास्ट के बारे में। अब तक हमने जितने डिडक्शन किया, कंक्लूजन निकाला, गेस किया, वो सब प्रेजेंट को लेके, पास्ट को लेके नहीं, प्रेजेंट को लेके। उसके लिए क्या क्या मॉडल यूज हुआ हमने देख लिया। अब देखेंगे डिडक्शन अबाउट द पास्ट, यानी कोई पास्ट को लेके गेस करना है, कंक्लूजन निकालना है, उसके लिए क्या मॉडल यूज होता है देखेंगे। मॉडल वर्ब्स यूज्ड फॉर डिडक्शन और कंक्लूजन अबाउट द पास्ट। इसके लिए कितना दिया है देख लो, वर्ब 3 वर्ब दिया है और उसका एक पैटर्न है। पहला वाला पैटर्न है मस्ट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा है मे और माइट में से एक और उसके साथ हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये रहा कैन नॉट और कुड नॉट में से एक, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीनों में से कोई एक यूज तो होगा, वो कौन सी सिचुएशन के लिए यूज होगा उसको एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे। पहले फर्स्ट वाले को समझेंगे और लास्ट को समझेंगे, क्योंकि ये जो बीच का है, ये बीच वाला थोड़ा अलग है। ये फास्ट के साथ ये लास्ट का रिलेशन है। जब मैं समझाऊंगा तो ध्यान रखना, मैं जब लास्ट का समझाऊंगा तो ये जस्ट फास्ट का अपोजिट होगा, और ये जो मिडिल वाला ये थोड़ा अलग है। उसी हिसाब से थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना। ये देखो, मस्ट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होगा, डेफिनेशन क्या लिखा है देख लो। वी यूज मस्ट हैव मेन वर्ब 3 व्हेन वी फील श्योर अबाउट व्हाट हैपेंड। जब हम श्योर फील करें कोई पास्ट एक्शन के बारे में तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मस्ट हैव मेन वर्ब 3, फील श्योर अबाउट द पास्ट व्हाट हैपेंड, ये हैपेंड पास्ट है, तो वहाँ पर मस्ट हैव मेन वर्ब 3 यूज करेंगे।
जब हम श्योर फील कर रहे होंगे पॉजिटिवली। देखो एग्जाम्पल, द थीप मस्ट हैव हैड ए की, चोर के पास जरूर एक की रहा होगा। द डोर वॉज लॉक्ड एंड नथिंग वॉज ब्रोकन, डोर जैसे चोरी के बाद लॉक हुआ है, चोरी हो गया है घर में, फिर भी डोर लॉक है और कोई चीज़ टूटा नहीं है, ना वो विंडो को तोड़ा है ना डोर को तोड़ा है, इसका मतलब उसके पास ज़रूर चाबी होगा। तो हम फील श्योर है एविडेंस के आधार पर कि उसके पास एक की होगा। तो एक की होगा, हम फील श्योर हुए, इसलिए मॉडल क्या यूज़ किए, मस्ट, फिर उसके पास हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हैव का थर्ड फॉर्म हार्ड है, हम फील श्योर हुए। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ गुड वी हैव गॉट मिल्क, मदर मस्ट हैव बॉट सम यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, मॉडल मस्ट हैव मेन वर्ब 3। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम फील श्योर है इसके बारे में। माँ कल कुछ खरीदा होगा, इसको लेकर हम फील कर रहे हैं, श्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मिल्क है, तो इससे मालूम पड़ता है कि माँ कल ज़रूर खरीदी होगी। क्यों हम फील श्योर किए, कि यहाँ प्रूफ है, यहाँ एविडेंस है, जिस पर जैसे यहाँ एविडेंस था कि डोर लॉक्ड था, नथिंग वाज ब्रोकन, तो यहाँ भी एविडेंस है, तो इसी आधार पर हम श्योर फील कर रहे हैं, इसलिए हम मस्ट हैव मेन वर्ब 3 यूज़ किया। और ये सब किसके लिए यूज़ किया, पास्ट एक्शन के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं। अब देखते हैं यूज ऑफ सेकंड मॉडल, मे और माइट में से एक, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, कोई पास्ट डिडक्शन के लिए या कोई पास्ट कंक्लूजन के लिए। रूल क्या लिखा है देख लो, वी यूज मे और माइट में से एक, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हेन वी थिंक इट इज पॉसिबल, जब हम पॉसिबल थिंक कर रहे हैं, फील श्योर नहीं, वी थिंक इट इज पॉसिबल दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, कोई काम पास्ट टाइम में हुआ है, इसके लिए हम श्योर फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम थिंक कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हम ये मॉडल फ्रेज को यूज करेंगे। मे और माइट में से एक, फिर हैव, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो सवाल उठेगा कि कहाँ पर मे और कहाँ पर माइट, जैसे तुमको पता है अगर संभावना थोड़ा ज़्यादा है मे यूज करो, संभावना बिल्कुल कम है तो माइट यूज करो। एग्जाम्पल से समझ लो, आई थिंक आई माइट हैव लेफ्ट द फैन ऑन, मैं सोच रहा हूँ मैं फैन को ऑन की हालत में छोड़ दिया होगा। प्लीज़ कुड यू चेक, जाके तुम थोड़ा चेक करके आ सकते हो, मुझे पता नहीं फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद चल रहा होगा, तुम जाके थोड़ा चेक करोगे। कोई श्योरिटी की गारंटी यहाँ नहीं है, बिल्कुल संभावना कम है, इसीलिए मॉडल माइट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज है, माइट लिया है, मे नहीं लिया, माइट और हैव फिर वर्ब 3। ये देखो मॉडल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ थोड़ा संभावना ज़्यादा होगा तो कैसे में यूज होगा। पुलिस थिंक द सस्पेक्ट मे हैव लेफ्ट द कंट्री यूजिंग ए फेक पासपोर्ट, यहाँ पुलिस सस्पेक्ट कर रहा है, मतलब वो कुछ उसके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, इसीलिए बोल रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ मॉडल मे यूज हुआ है। फिर ये फ्रेज के हिसाब से मे और हैव फिर वर्ब 3। अब चलते हैं लास्ट मॉडल पर, जो मॉडल इससे पहले वाला यानी फास्ट मॉडल फ्रेज का जस्ट ऑपोजिट है। ये रहा कैन नॉट और कुड नॉट में से एक, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कहाँ पर यूज होगा, जब हम नेगेटिवली श्योर फील करेंगे, पॉजिटिवली श्योर फील करेंगे तो फास्ट मॉडल वर्ब फ्रेज, अगर नेगेटिवली फील श्योर कर रहे हैं तो ये मॉडल फ्रेज यूज करना है। तो डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, वी यूज कैन नॉट और कुड नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हेन वी थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव आ गया, व्हेन वी थिंक इट इज नॉट पॉसिबल दैट समथिंग हैपेंड, कुछ काम हुआ है पास्ट में, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है और इसको लेके हम श्योर हैं, तो इसके लिए ये यूज करेंगे कैन नॉट, कुड नॉट, फिर हैव, मेन वर्ब 3। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही कैन नॉट हैव गॉन टू यूएसए, ओ यूएसए नहीं गया होगा, यहाँ मॉडल फ्रेज क्या यूज है देख लो, कैन नॉट हैव वर्ब 3। क्यों, हम क्यों श्योर फील कर रहे हैं, हिज पासपोर्ट इज स्टिल हियर, उसका पासपोर्ट अभी भी यहाँ है, वो कैसे यूएसए जा सकता है, तो हम श्योर फील कर रहे हैं कि उसका जाना नेगेटिव जरूर है। लास्ट एग्जाम्पल देख लो, द फीस्ट कुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड,
वो जो फीस्ट समझते हो, पार्टी कुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, नेगेटिवली श्योर फील कर रहे हैं। क्यों? एविडेंस क्या है? दे रीच्ड देयर हाफ आवर बिफोर वो वहाँ पहुँचे हैं। वो फीस्ट यानी पार्टी जरूर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तो इसलिए कैन नॉट और कुड नॉट में से एक, फिर हाफ, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब तक हमने समझ लिया डिडक्शन निकालना यानी कंक्लूजन यानी गेस निकालना प्रेजेंट को लेके, उसके बाद पास्ट को लेके भी समझ गए। अब टाइम है हम चलेंगे 8th एप्लीकेशन फील्ड फॉर मॉडल। ये रहा 8th फील्ड। इस फील्ड में हम देखेंगे वो कौन सी मॉडल वर्ब यूज होते हैं टू शो नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट्स। नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट क्या है समझ लो, जिसका हिंदी मीनिंग है जरूरत यानी आवश्यकता, यानी आवश्यकता दर्शाने के लिए, जरूरत दर्शाने के लिए वो कौन सी मॉडल यूज होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। इसके लिए एक ही मॉडल है, वो क्या है? नीड टू और नीड्स टू। ये एस क्यों लगा है समझ लो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट आई है या प्लूरल है तो नीड टू। समझ गए? तो एक ही मॉडल है। और एक बात यहाँ क्या है, कभी कभी तुम देखे होगे कोई टीचर पढ़ा रहा होगा या कहीं लिखा होगा गाइड बुक में, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट शो करने के लिए हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं, नहीं तो मस्ट का यूज करते हैं। असल में ये हैव टू हो या हैज टू हो या मस्ट का यूज नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट के लिए यूज नहीं होता है, वो यूज होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। तो थोड़ा कन्फ्यूजन इसके साथ है, नेसेसिटी रिक्वायरमेंट के साथ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को क्या नहीं करना, कन्फ्यूज नहीं करना। इसको अगर अच्छे से समझना है तो मेरा वीडियो पार्ट 4 को थोड़ा देख लेना। मॉडल वर्ब पार्ट 4 को देख लोगे तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज होता है कंफर्म हो जाओगे, और नेसेसिटी रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ नीड टू और नीड्स टू यूज होता है। अब चलते हैं देखेंगे नीड टू का यूज। वी यूज नीड टू एक्सप्रेस नीड और रिक्वायरमेंट। जरूरत को दर्शाने के लिए, आवश्यकता को दर्शाने के लिए हम मॉडल नीड टू यूज करते हैं। और ये याद रखो, ये जो नीड टू एक सेमी मॉडल है, ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है नीड। ठीक है, नीड और रिक्वायरमेंट दिखाने के लिए कैसा नीड टू यूज होता है देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पढ़ लो। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होगा। आई नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला यानी छतरी मेरे साथ लेने की ज़रूरत है, नीड टू। तो ये रिक्वायरमेंट दिखाया, एक अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है, बारिश होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। यू आर वेरी डिस्ट्रेस्ड, तुम डिस्ट्रेस्ड दिख रहे हो। यू नीड टू गो ऑन वैकेशन, तुम्हें वैकेशन पर जाना चाहिए। तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तुम्हें नीड है वैकेशन पर जाना, इसलिए मॉडल नीड यूज हुआ। तो जहाँ पर देखना कोई रिक्वायरमेंट और नीड की बात आ रहा है तो वहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं, सेमी मॉडल वर्ब नीड टू को यूज करना। यहाँ में बोला था हैव टू, हैज टू और मस्ट का यूज नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि असल में ये सब ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए होता है। तो इसको समझने के लिए ये देखो एग्जाम्पल लास्ट में लिखा है, यू मस्ट स्टडी द होल चैप्टर। कोई समझाएगा कि रिक्वायरमेंट और नीड की बात पढ़ रहा है, लेकिन असल में ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लो। आई हैव टू बी एट द स्टेशन एट 4 o'clock। ये सेंटेंस कोई नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट के सेंटेंस नहीं है, ये असल में ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात है। तो हमने क्या सीखा कि मस्ट और हैव टू और हैज टू का यूज नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट में नहीं करना। ये मॉडल किसके लिए है? ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए है। तो वीडियो पार्ट 4 देख लेना। जब नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट की एब्सेंस है, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके लिए कौन सा मॉडल यूज होगा? वही नीड टू का नेगेटिव फॉर्म यानी नीड नॉट टू। जब नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट की नहीं है प्रेजेंस, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट की प्रेजेंस नहीं है, यानी नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट का जस्ट ऑपोजिट के लिए नीड नॉट टू यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, वही एग्जाम्पल को उल्टा तो हो जाएगा। वहाँ नेसेसिटी था बारिश होगा, छतरी ले रहा था। यहाँ नेसेसिटी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं होगा तो छतरी लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल 1 देखो। इट इज़ नॉट गोइंग टू रेन, बारिश नहीं होगा। यू नीड नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छतरी लेने की जरूरत नहीं। यहाँ एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट है तो नीड नॉट टू। जब नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट पॉजिटिवली है तो नीड टू, अगर नेगेटिव है तो नीड नॉट टू। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ जाओगे। आई विल लेंड यू द बुक, मैं तुम्हें बुक उधार दूंगा।
यू नीड नॉट टू बाय अनदर वन, तुम्हें और एक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, यहाँ एब्सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट है। ये जस्ट ऑपोजिट किसका, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट का। तो जहाँ नेसेसिटी है वहाँ नीड टू, जहाँ नेसेसिटी नहीं है वहाँ नीड नॉट टू। तो अब तक हमने 8 फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में और 2 फील्ड लेंगे। ओके, थैंक यू।